हम सब साल भर में कितने ही त्योहार मनाते हैं, है ना? दिवाली की रोशनी, होली के रंग, ईद की सेवैयां। हर त्योहार की अपनी एक अलग ही खुशी होती है। लेकिन आज हम एक ऐसे त्योहार की बात करने वाले हैं जो शायद इन सबसे बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि वो असली त्योहार आखिर है कौन सा? क्या उसकी कोई खास तारीख होती है या कोई खास परंपरा, या फिर ये कुछ और ही है? वो त्योहार है, वो एक दिन, वो एक पल जब महीनों या सालों की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाती है। वो दिन जब कोई सपना सच होता है और अंदर से बस एक ही आवाज आती है, मैंने कर दिखाया। सच में सफलता से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता। तो जब हम सफलता की बात करते हैं तो इसका असली मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक अच्छी नौकरी या बहुत सारा पैसा आता है, पर सच्ची सफलता इससे कहीं ज्यादा गहरी और पर्सनल होती है। देखिए, सफलता का असली मतलब है अपने डर पर जीत पाना। इसका मतलब है बार बार गिरने के बाद भी हार न मानना। इसका मतलब है हर रोज खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि उस सफर में हासिल की गई एक जीत है। अब सवाल ये है कि ये जीत, ये सफलता इतनी खास क्यों लगती है? ऐसा क्या है इसमें जो इसे किसी भी दूसरे जश्न से इतना बड़ा बना देता है? जवाब इसकी कहानी में छिपा है। क्योंकि हर सफलता के पीछे एक कीमत छुपी होती है। वो कीमत है संघर्ष की, रातों की नींद गंवाने की, अनगिनत बार फेल होने की और उन बलिदानों की जो दुनिया को कभी दिखाई ही नहीं देते। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि लोगों को क्या दिखता है और असलियत क्या होती है। जब कोई सफल होता है तो लोग कहते हैं वाह क्या किस्मत है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस इंसान ने कितनी बार हार का सामना किया है। लोग कहते हैं अरे इसके लिए तो आसान था, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो इंसान कितनी बार खुद को हिम्मत देकर वापस खड़ा हुआ। दुनिया को तो बस आखिरी जीत नजर आती है, पर्दे के पीछे का संघर्ष और आंसू नहीं। और यही हकीकत है, हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक लंबी अनकही कहानी होती है। हर किसी की अपनी एक अलग कहानी। चलिए अब एक और जरूरी पहलू पर आते हैं। जब इतनी मेहनत से कुछ हासिल होता है तो उस जीत का जश्न मनाना इतना जरूरी क्यों है? हम सब अक्सर एक जाल में फंस जाते हैं। जैसे ही एक टारगेट पूरा होता है, हम फौरन अगले टारगेट के पीछे भागने लगते हैं। हम एक पल रुककर उस जीत को महसूस करना, उसे सेलिब्रेट करना ही भूल जाते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जश्न मनाना एक तरह से आगे बढ़ने के लिए पेट्रोल का काम करता है। ये मोटिवेशन देता है, खुद पर भरोसा मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम काबिल हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये त्योहार क्या है और इसे मनाना क्यों जरूरी है, तो अगला सवाल ये है कि इस त्योहार तक पहुंचा कैसे जाए? इसका फॉर्मूला क्या है? अगर किसी को अपनी जिंदगी का ये सबसे बड़ा त्योहार मनाना है तो ये 5 नियम बहुत काम आ सकते हैं। पहला, एक साफ लक्ष्य तय करना, ये पता होना कि जाना कहां है। दूसरा नियम है कंसिस्टेंसी, सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मेहनत करना। तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना, खासतौर पर आज की दुनिया में फोन और दूसरी चीजों से अपना कीमती समय बचाना। चौथा और बहुत जरूरी, हार को स्वीकार करना, उसे अंत ना मानकर आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी बनाना। और पांचवां, खुद पर अटूट विश्वास रखना। ये 5 कदम उस महान त्योहार की नींव हैं। अब बात करते हैं उस आखिरी पल की, उस एहसास की जब सालों की मेहनत की गूंज सुनाई देती है। ये बात खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो एक मुश्किल सफर पर हैं, जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, जहां सिलेबस का कोई अंत नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और भविष्य थोड़ा अनिश्चित सा लगता है। यकीन मानिए वो एक दिन जरूर आएगा जब कोई अपने माता पिता के सामने खड़ा होगा और बस इतना कहेगा मैंने कर दिखाया। उनकी आंखों में जो खुशी और गर्व झलकेगा ना, वही असली जीत होगी। और यही बात इस पूरी चर्चा का सार है। उस दिन बाहर पटाखों का शोर नहीं होगा, बल्कि अंदर अपनी मेहनत की आवाज गूंजेगी, और वो गूंज दुनिया के किसी भी शोर से ज्यादा शक्तिशाली होगी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बाकी त्योहार तो हर साल आते हैं, लेकिन ये जीत, जिंदगी बदल देने वाला ये पल बार बार नहीं मिलता। ये बहुत अनोखा है, बहुत खास है। इसलिए जब तक सफलता ना मिले तब तक पूरी लगन से मेहनत करनी चाहिए, और जब वो मिल जाए तो उसे पूरे दिल से, पूरे जोश के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो चलिए आज से ही अपना लक्ष्य साफ करें, मेहनत शुरू करें और जिंदगी के उस सबसे बड़े त्योहार को मनाने की तैयारी में जुट जाएं। एक ऐसा त्योहार जो हर किसी को खुद बनाना पड़ता है।